हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आज डिस्कस कर रहे हैं एवरेज प्रेशर फॉर अ सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कन्फाइंड बाय इट्स ओन फील्ड। ये प्लाज्मा फिजिक्स का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स का है। ये इसमें एक हम कंसीडर करते हैं कि इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल प्लाज्मा। इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल प्लाज्मा का मतलब होता है एक कंडक्टिंग फ्लूइड जिसकी हाइट हम इनफाइनाइट लेते हैं। इसमें हम एक्सियल करंट, जो सिलेंडर के एक्सेस के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होता है उसे हम एक्सियल करंट कहते हैं। इसमें हम एक्सियल करंट डेंसिटी जेजेड लेते हैं जो कि सिलेंडर के रेडियस पे डिपेंड करता है। इसमें एक रिजल्टिंग एजीमुथल मैग्नेटिक इंडक्शन लेते हैं जिसको हम बी फाई इक्वल टू बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, प्रेशर, इसको हम ये यूम करते हैं कि ये सिलेंडर के रेडियस या सिलेंडर के आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सिलेंडर के एक्सेस से आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आर डिस्टेंस मतलब वो पॉइंट जहां पर हमें एवरेज प्रेशर फाइंड करना है। इसमें जो विस्कस है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको हम निग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। इसमें जो विस्कोसिटी है, प्लाज्मा की एक विस्कोसिटी होती है, उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को निग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि एक ऐसा स्टैटिक स्टेट कंडीशन है जो इसमें एग्जिस्ट करता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है कि इसमें इसकी वेलोसिटी जीरो है। हमें मानते हैं कि कोई मटेरियल है, प्लाज्मा कोई मटेरियल है जो कि रेडियस आर के अंदर एक कन्फाइंड है और उसका स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के द्वारा, उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से वो जो मटेरियल है रेडियस आर के अंदर ही कन्फाइंड है। तो स्टेडी स्टेट के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है फ्लूइड के लिए, वो है रो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस पी एम प्लस रो साई प्लस 1 अपॉन म्यू जीरो बी डॉट डेल इंटू बी। ये इक्वेशन है, हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन। इसमें पी जो डेल है, डेल को हम रेडियस पे डिपेंड करते हैं तो इसको डेल को मतलब हम डेल अपॉन डी आर मान लिए। पी प्रेशर है, यहाँ पे विस्कोसिटी फोर्स और ग्रेविटेशनल इफेक्ट निग्लेक्ट कंसीडर किया गया है। इसलिए जो इसमें फोर्स है ये पीएम और रोसाई, इसको जीरो मान लेते हैं। और चूंकि स्टेडी स्टेट के लिए v की वैल्यू जीरो है इसलिए ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया। इस डेल को d अपॉन डी आर लिखेंगे, ये p कंसीडर किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी आर। पी और रो ये विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, इसको हमने जीरो कंसीडर किया। यहां से हम बी डॉट डेल की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन डी आर बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो माइनस बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो आर। अब जो एम्पियर्स लॉ है उसका इंटीग्रल फॉर्म जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए है वो होता है बी आर इक्वल टू म्यू जीरो आर अपॉन, इसको जीरो से आर के बीच में इंटीग्रेट किया गया, आर जे आर डी आर हो जाएगा। अब यदि फ्लूइड को हम ये मान के चलें कि फ्लूइड स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर सिलेंडर से वह डिस्टेंस है जहां पर कोई मैटर को कन्फाइंड माना जाता है, और आर जो है टोटल डिस्टेंस है, टोटल रेडियस है। तो इस केस में जो इक्वेशन 5 है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हो जाएगा बी आर इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, वेयर आई इक्वल टू है जीरो टू आर कैपिटल आर इंटीग्रेशन टू पाई आर जे आर डी आर। ये जो है टोटल करंट है जो कि सिलेंडर में फ्लो हो रहा है। अब इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं कि डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टू म्यू जीरो आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाद हम लिखेंगे पी आर इक्वल टू पी जीरो माइनस
1/2 म्यू जीरो, जीरो से आर के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/r², d/dr, r² b² dr। तो ये हो जाएगा प्रेशर की वैल्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। इसमें जो P0 है ये स्मॉल r इक्वल टू 0 के लिए फ्लूइड का प्रेशर है। यदि हम ये मान के चलें कि जो मैटर है वो इस कंडीशन पे है r लेस देन कैपिटल R के अंदर कन्फाइंड है, ये मान के चलें कि द मैटर जो है R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के अंदर कन्फाइंड है, तब इसका जो प्रेशर है वो R इक्वल टू R के लिए, R इक्वल टू R के लिए जो इसका प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। इस केस में जो इसका एक्सियल प्रेशर P0 है वो P0 हो जाएगा, P0 इक्वल टू 1/2 म्यू जीरो, जीरो से कैपिटल R के बीच में इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी P0 की वैल्यू, जो कि स्मॉल r इक्वल टू 0 पर प्रेशर है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और से देखते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 4 है उस केस में इक्वेशन नंबर 7 वेनिश हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन पे, ये स्पेशल कंडीशन है, इस कंडीशन पे ये प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रेशर है आपको ध्यान होगा इस प्रेशर को हमने इस कंडीशन पर एप्लीकेबल लिया है। इस कंडीशन पर R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए इक्वेशन 7 तो वैलिड होगा, लेकिन इस कंडीशन पर इक्वेशन 7 वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो PR की वैल्यू हो जाएगा P0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1/2 म्यू जीरो, 0 to R, 1/r² d/dr, r² कैपिटल r² dr हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। ये हो जाएगा PR की वैल्यू। अब इसमें यदि हम एवरेज प्रेशर कैलकुलेट करें तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा सिलेंडर के अंदर जो एवरेज प्रेशर को इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना है, इस तरह से एवरेज प्रेशर लिखा जाता है 2π0 to R PR dr अपॉन πr²। इसमें यदि हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 4 को यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वेशन, ये जो एवरेज प्रेशर है ये हो जाएगा P इक्वल टू 2I² अपॉन म्यू जीरो r²। जो इक्वेशन 9 है ये एवरेज प्रेशर, टोटल करंट I और सिलेंड्रिकल प्लाज्मा के रेडियस के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। सिलेंड्रिकल प्लाज्मा एक ऐसा प्लाज्मा है जिसका स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड है। इससे ये हम देख सकते हैं कि मैटर का जो एवरेज प्रेशर है वह सिलेंड्रिकल के सरफेस पर मैग्नेटिक प्रेशर के इक्वल होता है। मैग्नेटिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? मैग्नेटिक प्रेशर होता है B²/2 म्यू जीरो, ये मैग्नेटिक प्रेशर है। तो मैटर का जो एवरेज प्रेशर है वो सिलेंडर सरफेस के मैग्नेटिक प्रेशर B²/2 म्यू जीरो के इक्वल होगा। इसको यदि हम थर्मोन्यूक्लियर वर्क में देखें तो प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 10⁸ केल्विन होता है। इसकी डेंसिटी है 10⁻21 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो प्रेशर होगा 1.4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर इसका टेम्परेचर 10⁸ केल्विन और डेंसिटी 10⁻21 लिया जाए तो इसका में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है B = 1.9 टेस्ला होता है सरफेस पर। इसके करस्पॉन्डिंग जो इसमें करंट फ्लो होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जो करंट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि फ्लो होता है सिलेंड्रिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो होता है 9 × 10² एम्पियर। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यदि हमें हाई करंट चाहिए तो प्लाज्मा भी काफ़ी हॉट होना चाहिए। जो एक सिलेंड्रिकल प्लाज्मा है उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने डिस्कस किया
सिलेंड्रिकल प्लाज्मा, सिलेंड्रिकल प्लाज्मा का मतलब हो गया एक कंडक्टिंग फ्लूइड, इसका एवरेज प्रेशर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।